आहा, क्या कहना। दोनों ओर फूलों की ऐसे वृक्ष लद गए, कहीं पर पक्षी चहक रहे हैं। जैसे कोई राजा महाराजा आते हैं तो नगाड़े शहनाई वाले बैठते हैं ना, तो प्रकृति ने भैया पक्षियों को जिम्मेदारी सौंपी। भाई प्रभु प्रगट में नहीं आ रहे, प्रगट में आते तो आज देवता खूब नगाड़े शंखन क्या क्या बिठा देते। प्रभु छुप के आ रहे हैं, पर प्रभु जो हैं जगत से छुप के आ रहे हैं, पर प्रकृति से तो नहीं छुप सकते। जगत से प्रभु अपने आप को छुपा सकते हैं, पर प्रकृति से अपने आप को नहीं छुपा सकते। अभी श्री नाथद्वारा में कथा थी, और नाथद्वारा में कथा थी। अब ये भाई लोग तो थे, लेकिन आप श्रोताओं में पता नहीं कोई था कि नहीं था वहां पर। तो नाथद्वारा में जब कथा थी, तो जिस समय प्रभु के प्राकट्य में आया चौथे दिन वही घड़ी, तो ठीक जब जैसे ही भगवान के प्राकट्य के काल का वर्णन हुआ, और जहां सुबह से अच्छी खासी धूप थी, वो एक ही क्षण में धूप गायब, बादल छाए, बिजली कड़की, बादल बरसे, कृष्ण जन्म हुआ, बिजली सब गायब, वापिस धूप निकल के आ गई। इतना सुखद वो क्षण था, इतना सुखद वो क्षण था, क्या कहना। क्यों था वो क्षण क्या था कि हम तो प्रभु आए नहीं देख पाए। हम जगत का हिस्सा है ना, तो प्रभु आए हम नहीं देख पाए, पर प्रकृति से तो ठाकुर जी नहीं छुप सकते थे। हमको पता होता कि श्रीनाथ जी पधारने वाले हैं, श्री कृष्ण पधारने वाले, तो हम हमारे हिसाब की तैयारी करते थे। लेकिन हम तो सोचे कि कथा में होता वैसे ही होगा, पर प्रभु पधारे, जगत से छुप गए, लेकिन प्रकृति से नहीं छुप सके। इसलिए प्रकृति ने अपने हिसाब से जो स्वागत हो सकता था वो कर दिया। प्रकृति ने अपने हिसाब से जो स्वागत हो सकता था वो कर दिया। ठाकुर जी जगत से छुपकर आ सकते हैं, लेकिन प्रकृति से छुपकर नहीं आ सकते। प्रकृति ठाकुर जी की सेविका है, और स्वामी आए और सेवक को न पता चले, ये संभव है क्या? तो इसलिए भैया प्रकृति ने कहा, हे पक्षियों आप ही वाद्य बजाओ। तो रात में चिड़िया चहक रही है, ची 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 ची, पीहू पपीहा कर रहे, पीहू पीहू को कुहू कुहू कोयल, पीहू पीहू पपीहा रटे। कोयल पपीहा जो है वो ध्वनि कर रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं। उस समय जो हवा बह रही है, उस समय जो हवा बह रही है, वो हवा स्पर्श करने पर ही, स्पर्श होने पर ही व्यक्ति सुखी हो रहे हैं। सिर्फ उस हवा के छू लेने पर लोग सुखी हो जा रहे हैं। उस वायु ने स्पर्श कर लिया, व्यक्ति सुखी हो गया। बुरा न माने भाई, कोई अगर हमसे सूचना ले कि भैया जी खाली हवा से सुखी हो जाओगे, तो हम कहेंगे भाई हवा से कौन सुखी होता है, हवा तो फ्री मिल रही है, हवा से सुखी नहीं होंगे हम तो। हमें तो वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए।
लेकिन भैया जब भगवान पधारे उस समय हवा से ही सब सुखी हो गए, वायु से ही सब सुखी हो गए। जब भगवान का प्राकट्य होता है वायु से ही सब सुखी हो गए। कृपानाथ, उस वायु के स्पर्श मन को आनंद होने लगा। ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड में यज्ञ अग्नि निवास करती है। ब्राह्मणों के यहां यज्ञ चलता है, ब्राह्मणों के यहां यज्ञ में, यज्ञ कुंड में अग्नि विराजित होती है। लेकिन राजा अत्याचारी हो जाए, प्रजा में अधर्म बढ़ जाए तो वह अग्नि बुझ जाती है। वो अग्नि जो है वो शिथिल हो जाती है, वो अग्नि शिथिल हो जाती है। कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, वह अग्नि शिथिल हो जाती है। आज भगवान जब पधार रहे हैं तो वो अग्नि अपने आप जागृत हो गई है, वो अग्नि अपने आप जागृत हो रही है। कृपानाथ, स्वर्ग में देवताओं के जो वाद्य यंत्र थे, वो देवताओं के वाद्य यंत्र स्वर्ग में अपने आप ही बजने लगे, किसी को उनको स्पर्श करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। कृपानाथ, गायक लोग मधुर स्वर में गायन करने लगे, नर्तक लोग नृत्य करने लगे, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पुष्पों की वृष्टि करने लगे, और जल से भरे हुए बादल जो हैं वो गर्जना करने लगे, घड़ड़ड़ड़ड़ घड़ड़ड़ड़ घड़ड़ड़ड़। वो बादल गर्जना क्यों कर रहे हैं? वो बादल गर्जना नहीं कर रहे, अपनी खुशी बता रहे। क्या खुशी बता रहे हैं बादल? बादल अपनी खुशी बता रहे हैं कि हमारी बड़ी इच्छा रहती थी कि हम प्रभु का दर्शन करें, लेकिन हमको प्रभु का दर्शन नहीं होता था। प्रभु का दर्शन क्यों नहीं होता था जी? क्योंकि प्रभु समुद्र में विराजे, सदा क्षीर सागर शयन। तो भगवान समुद्र में विराजते, हम उनका दर्शन नहीं करते। आज प्रभु समुद्र से बाहर पधार रहे हैं तो हमको भगवान का दर्शन होगा। क्या सिर्फ भगवान के दर्शन की इतनी खुशी है? अरे नहीं नहीं, खुशी तो और ज्यादा है। तो और किस बात की खुशी है? बादल कहते हैं हमारे जैसा रंग प्रभु ने अपने श्रीअंग का रखा है, हमें इस बात की खुशी। जब किसी को भगवान के जब किसी को भी भगवान के श्रीअंग को उपमा देनी होगी तो हमारा स्मरण करेंगे मेघ वर्णम शुभांगम। तब हमें याद किया जाएगा, प्रभु के अंग के साथ लोग हमको जोड़ेंगे, इसकी खुशी है। कहीं न कहीं हमारा भगवान से जुड़ना तो हुआ। मेरे एक बहुत अच्छे संत मित्र हैं, वो मुझे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैंने उनको कहा कि महाराज जी कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे देखो हमको तो आप भगवान जैसे दिखे। एक ऐसे लोग बोलते हैं कि आप तो कृष्ण जैसे दिखे, आप तो हमको कन्हैया दिखे, लड्डू गोपाल दिखे, वो दिखे। तो मैंने कहा मुझे बड़ा संकोच होता है, मैं उनको मना करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ। वो बोलते क्यों बोलते हो आप? बस मन में तो आपको पता है नहीं कि आप सच में ऐसे हो क्या, लेकिन मन में पता है ऐसे तो नहीं है। आपको लगता है कि आप ऐसे हो। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं हूं। तो बोले आप क्यों मानते हो कि आपके लिए कहा जा रहा है? आप तो इस बात से खुश हो कि चलो हमको देख के अगर किसी को भगवान का स्मरण हुआ तो अपना होना सार्थक हुआ। अपने निमित्त से किसी को भगवान की याद हुई तो अपना होना सार्थक हुआ।
तो मेघ घमंड नहीं कर रहे कि देखो भाई अब हमको रॉयल्टी मिलेगी, हमारे जैसा रंग भगवान ने लिया है तब हमको उस रंग का कुछ कमीशन मिलेगा। नहीं नहीं, वो बस इस बात से खुश हो रहे हैं कि अब हमको देख के लोग भगवान को याद करेंगे, हमको देखकर लोगों को भगवान के श्रीअंग का स्मरण होगा, इस बात से वो खुश हैं। अपना स्वरूप ऐसा होना कि अपने को देखकर किसी को भगवत स्मृति हो। युवान भाई बहनों को सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्रियों जैसे दिखने की होड़ रहती है, और जब कोई कहे वाह तू तो वैसे उस हीरो जैसा लग रहा है, तू तो उस हीरो जैसा लग रहा है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बहुत राजी होते हैं उससे। लेकिन नहीं, ये अपनी कोई सफलता नहीं है, ये धन्यता नहीं है। हमें देखकर किसी को भगवत स्मरण हो, अरे भगवत स्मरण न हो, भक्त स्मरण भी हो जाए तो भी धन्यता है भैया। अपने को देख के किसी को नरसी याद आ जाए, किसी को कुंभन दास जी याद आ जाए, किसी को मीरा भाई, अरे कोई आपको माइयों, कोई आपको चिढ़ाते हुए भी बोले ना मीराबाई बनी फिरती है, अरे अपना सफल हो गया भाई, अपना सफल हो गया, अपना सफल हो गया। अपने को देख किसी को मीराबाई तो याद आई, बड़ी मीराबाई बनी फिरती है ये तो। हमें देख करके किसी को भगवत स्मरण हो, भक्त स्मरण हो, अपना होना सफल हुआ। इसलिए अपना स्वरूप ऐसा बनाइए कि कोई हमें देखे तो उसे या तो प्रभु की याद आए अथवा किसी प्रभु भक्त की याद आए। तो इस बात से मेघ बहुत प्रसन्न है, इस बात से मेघ बहुत प्रसन्न है। कृपानाथ, ऐसे परम पावन काल में भगवान का प्राकट्य हुआ देवकी जी के गर्भ से, भगवान चतुर्भुज रूप में पधारे। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आए और भगवान को देखा, दोनों ने बहुत स्तुति करी, बहुत स्तुति करी, जो गुणगान मन में आया वो सब गाए। बाद में भगवान ने अपने माता पिता को याद कराया, ठाकुर जी ने स्मरण कराया वसुदेव देवकी को कि मैंने आपको वचन दे दिया था कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, इसलिए मैं आपका पुत्र बन के आया हूं। देखो एक बात बताऊं आपको, इनको वरदान तो भगवान ने एक ही जन्म का दिया था। इनको भगवान ने अवतार का तो, क्योंकि सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में जब इनका जन्म हुआ था, इनका नाम प्रश्नी था, देवकी जी का नाम प्रश्नी था और वसुदेव जी का नाम सुता। इन दोनों के हृदय बहुत ही शुद्ध थे, दोनों के मन बहुत ही शुद्ध थे। इस प्रसंगवश बात कह दूं भाई, संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी जो भी व्यवहार करें शरीर का वो जाने, कोई उपचार करें वो भी वो जाने, पर मेरी ओर से तो इतनी विनती है, संतान उत्पत्ति के पूर्व दोनों के हृदय शुद्ध होने चाहिए। विवाह संतानोत्पत्ति से पूर्व सबसे महत्व की चीज है पति पत्नी के हृदय शुद्ध हो। बस हृदय में कहीं किसी के कोई दुराव कपट छुपाव कुछ नहीं, दोनों के हृदय शुद्ध हो, कोई प्रकार की मलिनता न हो। उसके उपरांत संतानोत्पत्ति का यज्ञ हो, फिर देखिए जो संतान प्रकट होती है वो दिव्य तेजस्वी संतान होती। लड़ते झड़ते संतानोत्पत्ति करेंगे, क्या फल आएगा, क्या संतानें आएंगी। तो
भगवान ने कहा, आप दोनों ने खूब तप किया, खूब सहन किया, 12,000 वर्ष तक आप लोगों ने तप किया, फिर मैंने आपको दर्शन दिए, तब मैंने आपसे पूछा कि आपकी जो इच्छा सो मांग लो, तब आप लोगों ने वियताम वर इत्युक्ते मादृशो वाम वृतसुत, आपने मेरे से कि हमको तो आपके जैसा बेटा चाहिए। बस वही मैं दुविधा में आ गया कि मैं मेरे जैसा कहां से लाऊं। अपने जैसा कोई ला सकता है क्या? आप इतने लोग बैठे हो, कोई आप अपने जैसा कोई दूसरा दे सकते हो? अरे आजकल तो मिलता जुलता देना भी मुश्किल हो गया। कई लोग कहते हैं महाराज 19-20 चलेगा। अरे 19-20 छोड़ो, 10-12 भी नहीं मिल रहे। अपने जैसा कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता भाई। तो भगवान से कहा, प्रभु हमें आप जैसे पुत्र चाहिए। तो प्रभु ने कहा, आप सरिस खोजो कहां जाई, मैं अपने जैसा कहां ढूंढने को जाऊं। मैं सुत होई तुम्हारे गृह आई, मैं अपने जैसा कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आ जाऊंगा। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए आप, भगवान का मन करता है भूतल पर आने का, ठाकुर जी का मन करता है धरती पर आने का, लेकिन क्या करें, जिनको निमित्त बना सके ऐसे माता पिता नहीं मिलते। जन्म लेने का, धरती पर आने का ठाकुर जी का बहुत मन करता है, पर कोई ऐसे मिलते नहीं जिनको निमित्त बना सके, माता पिता बना सके। बाकी भगवान चाहते ना तो वो हमको आप जैसा बेटा चाहिए, तो भगवान के लिए थोड़ी ना कठिन है भैया, हम लोगों के लिए कठिन काम है अपने जैसा। ठाकुर जी तो कुछ तो लीला करके अपने शरीर का कर सकते थे, कुछ कम ज्यादा होता तो भर देते, लेकिन असल में भगवान का खुद का मन था भूतल पर आने का। और इतने अच्छे माता पिता जिनके हृदय शुद्ध, तपपूत, ऐसा पवित्र जीवन, सोचो आप, पति पत्नी साथ में रहकर पवित्र जीवन जी ले, ये साधारण बात नहीं होती। साथ रहते भैया कभी न कभी कहीं न कहीं विकार आ ही जाता है, आ ही जाता है। कृपानाथ भगवान का खुद का मन था। अब और सुनो, थोड़ा आगे और सुनो। अब ठाकुर जी ने क्या किया, एक कथा सुनने को मिलती है कि ठाकुर जी ने इनको 3 बार कह दिया था वर मांगो वर मांगो वर मांगो, इसलिए भगवान ने कहा भाई मैंने तुमको 3 बार कहा वर मांगो वर मांगो वर मांगो, इसलिए मैं 3 बार आऊंगा। अरे भाई ये कौन सी बात हो गई? समझो कोई आपको कहे भाई आपको हमारे यहां आना है, तो आप कहोगे हाँ जी हम जरूर आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो हम आएंगे ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्का है हम जरूर आएंगे। अब 3 बार बोल गए आप आएंगे आएंगे आएंगे, तो अब क्या 3 चक्कर लगाएंगे आप वहां? बोलिए ना, ये तो कोई बात नहीं होती। कहा जाता भाई जरूर आएंगे जरूर आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा अरे भाई
भगवान का मन करता है भूतल पर आने का, भूतल पर रहने का। ठाकुर जी ने सोचा बार बार ऐसे माता पिता मिलेंगे नहीं, इन्हीं कोई 2 बार और रिपीट कर देंगे ना जाएंगे। भगवान ने कहा 3 बार आता हूं। जैसे देश में प्रधानमंत्री जी रिपीट हुए ना, भाई और कोई मिल जाता अपने लोगों को उनसे जोरदार तो अपन सोच भी लेते कुछ, लेकिन लगा भाई ये ठीक रहे तो इन्हीं कोई रिपीट किया हम लोगों ने। बस ऐसे ही कृपानाथ। अब मैं तो ऐसे, मेरी बात को कोई राजनीतिक स्वरूप मत देना, मैं तो ऐसे ही उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। बाकी अपने कोई पार्टी वार्टी से किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो भगवान ने भी भैया इनको 3 बार अवसर दे दिया कि लो मैं 3 बार आ जाऊंगा तुम्हारे यहां। मैंने कहा ना वर मांगो वर मांगो वर मांगो, इसलिए 3 टाइम। वाह प्रभु वाह। जब देने पे आते हैं तो निहाल कर देते हैं। सांवरियो राधा जी राखे भगता ने राजी, करे घणो लाड, भंडार लुटावे हर बात बनावे, भगतारो ठाट है। ओ देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़, नहीं इण सो कोई। तो कभी कभी भगवान की उदारता अलौकिक हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि मैंने आपको वचन दिए थे वो सब याद कराए। मैंने पहले तुम्हारे यहां वहां पुत्र बना मैं तुम्हारा, पहले तुम दशरथ कौशल्या बने तब मैं तुम्हारे यहां राम बन के आया, फिर दोबारा तुम दिति कश्यप बने तब मैं तुम्हारे यहां वामन बन के आया, और अब तुम वसुदेव देवकी बने हो तो मैं तो मैं तुम्हारे यहां बन के आया। माता देवकी ने कहा प्रभु ये तो बड़ी कृपा हुई आप ऐसे आए, लेकिन अब जरा हम मां का सुख तो तब मिले हमको जब हम आपको गोदी में लेवें। अब आपका तो स्वरूप ही ऐसा हो रहा है, हम गोद में कैसे लेवें आपको। तब श्री ठाकुर जी नन्हे से शिशु हो गए, वां 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 करके रुदन करने लगे। देवकी मां गोदी में लेके थपकी देने लगी, प्रभु को शांत करने लगी। वसुदेव जी को चिंता होने लगी, बालक का रुदन इन द्वारपालों ने सुन लिया, ये दौड़कर कंस को सूचित करेंगे और फिर कंस क्या करेगा। वसुदेव जी ने कहा देवकी मुझे चिंता हो रही है अपने इस लाला की। आहा, जगत की चिंता करने वाले की ये चिंता कर रहे हैं, जगत के पालनहार की चिंता ये कर रहे हैं। प्रभु सुनिए, ये चिंता जो हो रही है वसुदेव जी को, यही प्रीति का प्रमाण है, यही प्रीति का प्रमाण है। जब रामचरितमानस में जब रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, रावण पर था और राम जी बिना रथ के थे, तो विभीषण चिंता कर रहे हैं कि प्रभु कैसे जीतेंगे रावण को।
चिंता कर रहे हैं विभीषण जी की प्रभु कैसे जीतेंगे, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। व्याकुल हो रहे हैं। हनुमान जी कहते क्या हुआ रे, क्या हुआ विभीषण जी, कैसे आप ऐसे व्याकुल हो रहे हो। विभीषण जी कहते हनुमान जी प्रभु जीतेंगे कैसे, देखो ना ये दशानन के तो इतना विशाल रथ है, ऊपर नीचे होता है, और हमारे प्रभु तो पैदल हैं, और वो भी चरणों में कोई पदवेश नहीं है, किस प्रकार से ये होगा। सुग्रीव जी ने कहा देखिए हनुमान जी, भगवान का इतना पराक्रम जान के भी ये ऐसे चिंता कर रहे हैं, ये परब्रह्म है, इनको रथ की कहां आवश्यकता है। हनुमान जी कहते नहीं सुग्रीव जी, ऐसा विचार न लाएं, भगवान का पराक्रम जानते हुए भी चिंता हो रही है, ये प्रीति का प्रमाण है। यहां युवान भाई बहन बैठे होंगे, 20 साल का लड़का होता है, 22 साल का लड़का होता है, 25-30 साल लड़का लड़की जो भी हो, वो रात्रि में घर नहीं आवे तो माता पिता फोन करते हैं कि भाई घर आओ घर आओ, तो थोड़े चिढ़ के बोलते कि हम कोई 5 साल के बच्चे हैं क्या, हम कोई 2 साल के बच्चे हैं क्या, कोई उठा ले जाएगा, झोली में डाल के ले जा, हम आ जाएंगे, हमको कोई डर थोड़ी है। तो बेचारे माता पिता कुछ बोलते नहीं। लेकिन कृपानाथ, क्या माता पिता को पता नहीं कि आप कितने साल के हो है? क्या माता पिता को पता नहीं कि आपको कोई झोली में छुपा के नहीं ले जा सकता? क्या माता पिता को पता नहीं कि आप अपनी सुरक्षा करने में भी सक्षम हो? ये जानते हुए भी उनको चिंता हो रही है, ये प्रीति का प्रमाण है, ये प्रीति का लक्षण है। हमारे भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन ठंड बढ़ जाए तो चिंता होनी चाहिए। अरे राम राम, आज तो सर्दी बहुत है, हमारे लाला को ठंड लग जाएगी, अरे भाई आज तो रजाई ओढ़ाए रखना है। क्या आपको भगवान की सामर्थ्य पता नहीं? ये सर्दी गर्मी बरसात बनाने वाले हैं कौन? भगवान की सामर्थ्य जानते हुए भी उनकी चिंता हो, ये प्रीति का प्रमाण, ये प्रेम का प्रमाण है। अभी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो मेरी माता जी मुझे फोन करती थी, तू ध्यान रख जो तू ध्यान रख। तो क्या मेरी माता जी को पता नहीं कि भाई मेरे आसपास भी कई सारे लोग रहते हैं, वो मेरी चिंता भी करते, मुझे सुरक्षित भी रखते, सब करते, लेकिन फिर भी चिंता। बिजली भाग्यनगर में कड़कती है ना, आप मुंबई में फोन करते हो अपनी संतान को, भाई यहां मौसम कैसा? अरे भाई जरूरी थोड़ी कि यहां पानी बरस रहा तो वहां भी बरस रहा होगा, लेकिन ये प्रीति का लक्षण है, इसको समझते नहीं लोग, और उससे वो अंग्रेजी में बोलूं तो इरिटेट होने लगते हैं। अरे राम राम, कभी कभी तो ये बच्चे अपने माता पिता के नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। कभी कभी भूल जाते हैं वापस ब्लॉक से बाहर निकालना, तब माता जी पिताजी जब बोलते कि लग नहीं रहा, वो फिर होश आता है कि हमने पापा का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। कृपानाथ वसुदेव जी चिंता कर रहे हैं। सोचिए, जिनको अभी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए देखा है, जिन्होंने अभी इनको 3 जन्मों का स्मरण कराया है, ऐसे परमात्मा, उनका पूरा महात्मा इनको पता है, लेकिन फिर भी क्या होगा? ये कंस कुछ कर न दे, हम अपने लाला की रक्षा कैसे करें? ये प्रीति का लक्षण है, और ठाकुर जी प्रीति से रीझते हैं। प्रीत ही ते पइए प्रीतम, प्रीत ही ते पई, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, इन बातन न रिझइए, प्रीतम प्रीत ही ते पई। भगवान को
प्रीत ही प्यारी है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान नहीं हारा। भगवान को प्रेम से ही पाते, प्रीति भगवान को प्यारी है, ठाकुर जी को प्रीति प्यारी है। मारो बालो भूखो छे प्रेमनो रे, मारो बालो भूखो छे प्रेमनो, नथी जोवे आचार विचार, प्रेम देखे वटे बालो जी मले। भगवान को प्रीति बहुत प्रिय है। वसुदेव जी महाराज ने कहा, हे देवकी, अगर तू कहे तो अपने लाला को गोकुल गांव में नंद राय जी के यहां पर मैं पहुंचा के आ जाऊं। देवकी जी ने कहा, वो भला हमारे लाला को क्यों संभालेंगे? अरे बहुत अच्छे से संभालेंगे, यशोदा का वात्सल्य अनुपम है, यशोदा का वात्सल्य अनुपम है। एक बात बोलता हूं मैं आपको, और कोई गुण होता है ना, उस गुण में भेद आ सकता है। जैसे वाणी है, तो वाणी कहीं पर मधुर तो कहीं पर कठोर हो सकती। कभी कभी किसी के घर जाते हैं तो हमसे मीठा बोलते हैं, और हमारे सीढ़ियां चढ़ते ही पीछे जो नॉक करे उसको तो दे। इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाता है स्केल चेंज? तो और चीजों में बदल हो सकता, पर जो वात्सल्य गुण है ना, वो भेद रहित होता है भाई। अगर वो है सच्चा वात्सल्य, तो अगर आप में सच्चा वात्सल्य होगा तो जितना आपको आपका पुत्र महत्वपूर्ण लगेगा, आपको आपकी पुत्री महत्वपूर्ण लगेगी, आपके घर में काम करने वाले सेवक के पुत्र पुत्री भी वैसे ही प्रिय लगेंगे, अगर वात्सल्य सच्चा होगा तो। और सच्चे वात्सल्य का प्रमाण है हमारी गौ माता। सच्चे वात्सल्य का प्रमाण है हमारी गौ माता। आप गाय की सेवा करो तो भी गाय आपको मधुर दूध देगी, और कोई कसाई गाय को पकड़कर मारने को ले जा रहा है और अचानक उसको मार्ग में भूख लग जाए और वो सोचे कि अब मैं क्या खाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और वो गाय को सहलावे और गाय के थन को दबावे, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं मेरी मां गौ माता उसे भी मधुर दूध प्रदान करेगी। भाई ये है वात्सल्य गुण। ऐसा नहीं कि ये तो कसाई है, मुझे मारने को ले जा रहा, मैं इसको क्यों दूध दूं? हमने देखा है कई बार गौशाला में, कई गौशालाओं में देखा है, गाय बछड़े को तो दूध पिलाती है, और भी कोई पशु का बच्चा अगर गाय के थन को आकर मुंह लगाता है, गाय उसको भी दूध दे देती है। माफ करिएगा, हमारे घर में मिठाई हो, हम अपने घर के बच्चों को दे रहे हो, और नौकरानी भी अपने बच्चे को साथ लाई हो, और वो भी बेचारा फटे पुराने कपड़ों में आकर हाथ आगे बढ़ा दे, तो हम बोलेंगे अभी तू जा बाद में देंगे, अभी तू जा बाद में देंगे। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? बोलिए ना। अरे बोलेंगे नहीं आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो एक बात बता, हम ये कर बैठेंगे, लेकिन गाय ये कभी नहीं करती। माफ करना माइयों, सच्चा वात्सल्य भेद नहीं कर सकता, सच्चा वात्सल्य भेद नहीं कर सकता। तो इसलिए श्री वसुदेव जी कहते हैं यशोदा का वात्सल्य बहुत अनुपम है। यशोदा के वात्सल्य में कोई भेद नहीं। यशोदा हमारे बालक को बहुत अच्छे से रखेगी। हे देवकी, मेरे तो हृदय में यहां तक भाव है
कि हम जैसे अपने लाला को नहीं संभाल पाएंगे, उससे ज्यादा अच्छे से वो संभालेगी। और देवकी का हृदय भर आता है। ठीक है, ठीक है, आप लाला को लेकर जाओ। लाला को अपने गले से लगा के और वसुदेव जी की गोद में देते हैं। वसुदेव जी के गोद में ठाकुर जी आए, बेड़ी हथकड़ी सब टूट टाट गई, दरवाजे के द्वारपाल सब निद्रा मग्न हो गए। और उसके बाद श्री भगवान को लेकर सूप में, सूप जानते हैं ना, उसमें ठाकुर जी को पधरा करके और श्री वसुदेव जी चल पड़े। शेष नारायण भगवान पीछे छत्र की तरह आते हैं। ठाकुर जी ने कहा, दादा आप मोटे भाई हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप अगर मेरे ऊपर छत्र करके चलोगे तो लोग कहेंगे देखो जन्मते ही बड़े भाई से काम कराना शुरू कर दिया। दाऊ दादा कहते हैं, लाला बड़ों का छत्र होना ये कोई संकोच वाली बात नहीं है, ये तो महत्व की बात है, ये तो कृपा की बात है, लाड़ की बात है, प्यार की बात है। हम कहते हैं भाई हमारे तो दादाजी की छत्र छाया है, हमारे तो पिताजी की छत्र छाया है, तो बड़े तो हमारे छत्र रहने ही चाहिए, बड़े तो हमारे छत्र रहने ही चाहिए। आज हमारे ओम जी ने 2-4 लाइनें सुनाई थी, हम गए थे कहीं वहां पर, थोड़ा अलग सा अंदाज में सुनाए, आप वो हो, आप वो हो, बहुत अच्छा। फिर मुझे भी कहा गया कि इन्होंने सुनाई तो 2 लाइन आप भी सुनाओ, तो मैंने भी अर्ज किया था। क्या पंक्ति थी? मैं जिसका जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र करता है, मैं जिसका जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र करता है, बदरिया कितनी भी बरसे छतरिया वो पकड़ता है, बदरिया कितनी भी बरसे छतरिया वो पकड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान को काम करवा रहा हूं, बड़ों की छत्र छाया तो सौभाग्य की बात होती है, ये उनकी कृपा होती है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठाकुर जी ने, दाऊ दादा ने कहा भाई बड़ों का तो छत्र रहना ही चाहिए। ठीक है दादा। और फिर यमुना जी उछाले खा रही थी। यमुना जी के स्वामी है भगवान, वो बहुत खुश थी कि आज प्रभु आए हैं। अब यमुना जी को और कुछ नहीं, बस उनका मन है मैं कम से कम प्रभु का चरण स्पर्श तो कर लूं, ठाकुर जी का चरण स्पर्श तो कर लूं। कृपानाथ हृदय के सारे भाव चरण छूने पर प्रेषित हो जाते हैं। चिट्ठी लिख के उसको बंद करके और उसमें वो डब्बा होता है ना लाल रंग का, पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स, पोस्ट बॉक्स जो भी, उसमें डाल दीजिए आप। बस उसके बाद आपके हिसाब से तो सारे भाव प्रेषित हो गए, सामने वाले को दे दिया आपने। अब वापिस जब आएगा समाचार तब आएगा। ऐसे ही चरण छू दिए भगवान के तो समझो अपने सारे भाव भगवान के पास पहुंच गए। अब भगवान वापिस जब करेंगे तो यमुना जी भगवान के चरण छूना चाहती है, चरण स्पर्श चाहती है। ठाकुर जी ने टोकरी से अपना चरण बाहर किया, यमुना जी को चरण स्पर्श मिला, यमुना जी शांत हो गई। कल आप लोग शांत नहीं थे इसलिए ये कथा सुना नहीं पाए। और फिर उसके बाद वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच गए, वहां पर बाल कृष्ण लाल को सुला दिया और वहां से जो कन्या यशोदा जी के समीप थी उसको लेकर मथुरा आ गए। यहाँ पर वो कंस को खबर पड़ी तो कंस आ गया, वो कन्या को छीना। कन्या आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके उसने कहा कि अरे तुम मुझे क्या मारोगे, तुमको मारने वाला तो जब आना था आ गया, जहां पहुंचना था पहुंच गया, अब तुम तो दिन गिनते रहो।
अब इधर भैया गोकुल गांव में सुनो आप, गोकुल गांव में कृपानाथ, गोकुल गांव में प्रातःकाल का समय हुआ। नंद बाबा का नियम था रोज दिन उगने से पहले, उठने के बाद नंद बाबा सबसे पहले गोष्ठ में जाते थे गो दर्शन करने के लिए। सबसे पहले गाय को देखने जाते थे, गाय को संभालने जाते थे। जैसे अपने लोग आजकल उठते ही सबसे पहले मोबाइल को संभालने जाते हैं। सबसे पहले देखते कितना चार्ज हुआ है, कितनी बाकी है, फिर उसके बाद वो ऑनलाइन होके फिर देखते हैं कि रात में किसने हमको याद कर लिया, नहीं किया तो अब हम कर लें। कहीं सुप्रभात, कहीं गुड मॉर्निंग, कहीं ज्ञान, कहीं अमृत वचन, कहीं क्या चल रहे हैं। अच्छा, पर नंद बाबा का नियम, उठते ही गौशाला में जाते थे, गाय से जुड़े रहते थे। मेरे भाई बहन, गाय के समीप जाने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। आप अपने बच्चों को गौशाला में ले जाया करो भाई, और गौशाला में ले जाकर उनको बताया करो कि ये जानवर जैसी दिखती हैं पर जानवर नहीं है, इनके आशीर्वाद से बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को गाय से रूबरू कराओ, अपने बच्चों को गाय से मिलाओ। सर्कस में ले जाएंगे, वहां गधा, घोड़ा, हाथी, ऊंट ये सब दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो शो दिखाने ले जाएंगे, बाजारों में ले जाएंगे, क्लबों में ले जाएंगे। अरे भाई, कभी कभी उनको गौशाला में भी तो ले जाओ। आज प्रभात फेरी थी तो कई माताएं, बहन, भाई लोग अपने बच्चों को साथ लेकर आए, तो वो बच्चों ने देखा कि हाँ ये भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है। ऐसे ही अपने बच्चों को गौशाला भी लेके जाना चाहिए। आप लोग कुछ प्रयास तो करो, बस खाली कहते रहते हो महाराज अगली पीढ़ी कैसे जुड़े, अगली पीढ़ी कैसे जुड़े। अरे भाई, अगली पीढ़ी को सरकाओ तो सही। सरकाओ तो सही। बेटा आया, मम्मी हमको आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, तो मम्मी को पूछना चाहिए, बेटा मेरे हिसाब से करेगा सेलिब्रेट कि तेरे हिसाब से? तो स्वाभाविक है, अगर अच्छा बेटा होगा तो वो कहेगा मम्मी आपकी एनिवर्सरी है तो हम तो आपके हिसाब से ही करेंगे, बोलो मम्मी क्या करना है, किधर पार्टी करनी, किधर क्या करना है। तब उसको कहना, बेटा अगर तू मेरी और तेरे पिताजी की खुशी लेना चाहता है एनिवर्सरी पे, तो हमको कहीं पार्टी नहीं करनी है, हम तो गोड़ा में गायों का चारे का भंडारा करेंगे, तू पूरे परिवार को लेकर वहां चल। एक बार थोड़ा बेटे का मुंह उतर जाएगा, मम्मी गौशाला में तो रसीद कटा देंगे ना। अरे बेटा फिर मेरे को कुछ नहीं करना, थोड़ा आप ऐसा मुंह बनाना आप भी, फिर मेरे को नहीं करना, फिर तुम मेरे को नहीं, कोई मना नहीं था, तेरे पापा को पूछ ले। फिर पापा कोई आपके विपरीत थोड़ी जाएंगे, फिर पिताजी भी कहेंगे नहीं नहीं बेटा जैसे मम्मी कह रही वैसे होना। आप खसकाओ तो सही, आप तो खुद मुंह मोड़ लेते हो, हाँ बेटा तेरा मन है जैसे कर ले। तो मम्मी फिर पार्टी रख देते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं, ऐसे म्यूजिक का वो रख लेते, तेरा मन है जैसे कर ले बेटा, मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी, बन के आ जाऊंगी, हो जाएगा फिर। वाह, दूल्हा दुल्हन बन के आ गए, पति पत्नी सिंहासन पर बैठ गए, बच्चों ने बाजे बजवा दिए, मालाएं पहनवा दी, केक वेक कटवा दिए, ने लोगों ने माल मसाले खा लिए, कुछ गिफ्ट पकड़ा दिए, फोटो खिंचवा दी, फिल्मों पर नाच लिए, माँ बाप के 2-4 गानों पे नाच लिए बच्चे, माँ बाप गदगद हो गए, बच्चे कितना प्यार करते, कितना प्यार करते। 2-3 गाने हैं ना माता पिता वाले। कृपानाथ, एक वो गाना गाते, कहीं
कोई याद दिलाओ तो। हाँ, ये तो सच है कि भगवान, बहुत सुना मैंने, ये है तो मेरा दिखता ये तो ओम जी भाई साहब भाभी जी वाला गाना है। खैर अच्छा है। तो ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का। ओ बहू आएगी, वो सासू से लिपटेगी, इन बेटा आएगा, धर्म विधाता की पहचान है। और वही माँ बाप कुछ दिनों बाद जब समय पर घर नहीं आएंगे, फोन करेंगे तो कहेंगे डिस्टर्ब मत करो, ये मत करो। ले भगवान को ये बोल रहे हो। हाँ, ये भी तो कितनी अच्छी है, प्यारी है, ओ माँ बढ़िया। सब गीत ये दो तीन डांस हो जाते हैं इस पे। फैमिली के लोग भी देखते, रिश्तेदार भी देखते, भाई कितने माता पिता के भक्त हैं ये तो। ओहो, क्या ना मम्मी को कितना प्यार करते, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि तुमको थे करो यूं। बच्चे भी कहते हैं आन दो आपकी एनिवर्सरी, देखो आप। मेरे भाई बहन, ये तो ऐसे तो सब हो ही रहा है, ऐसे तो सब चल ही रहा है। आप थोड़ा सरकाओ उनको, नहीं भाई ऐसा करो, ऐसा करो। आप जब अपनी दृढ़ता दिखाएंगे कि नहीं भाई हमारी रुचि तो ऐसे ही है। हमारे एक परिचित दंपत्ति हैं, उनके पुत्र को बहुत जोश चढ़ा कि मम्मी आपकी 25वीं शादी की सालगिरह है, मेरे को बहुत अच्छे से करना, आप बोलो क्या करना, क्या चाहते हो। उन्होंने कहा अगर ऐसा तू चाहता है, एक तो तेरे को टाइम मिलता नहीं और तुम ये सब करना चाहता, मेरे को तो तेरा समय चाहिए। और तू अगर मेरी खुशी चाहता है तो मेरी इच्छा है कि पूरे परिवार को लेके जगन्नाथपुरी चलो, 3 दिन वहीं रहें, जगन्नाथ जी का दर्शन करें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। बोल कर सकता है क्या? बेटे ने कहा लेकिन फिर पढ़ना ही, मेरे को तो यही करना है। तो जानते हैं उसका परिणाम क्या आया? जानते हैं इसका परिणाम क्या आया? जब माता पिता ने आग्रह पूर्वक अपनी एनिवर्सरी जगन्नाथपुरी में मनाई, तो कुछ समय बाद जब पुत्र के विवाह की एनिवर्सरी आई, तो वो माता पिता से आज्ञा लेकर गिरिराज जी गया कि मैं जाता हूं वहां पर, मैं अपना विवाह का वो करूं। आप थोड़ा खसकाओगे तो जब छई वेड़ा वेड़ा हो जाओ जन पजे कई करा। आप थोड़ा बड़ों का प्रामाणिक होना अपने आप आने वाली पीढ़ी को प्रवृत्त करेगा भैया धर्म की ओर। मुझे प्रश्न पूछा जाता है, नई पीढ़ी धर्म की ओर कैसे लगे, नई पीढ़ी भजन में कैसे लगे? हमारा भजन ईमानदारी वाला होगा तो आने वाली पीढ़ी अपने आप लगेगी। हम खुद ही भैया करुणा निधान। तो कृपानाथ उठते ही गौशाला जाते नंद बाबा। आज भी गौशाला गए, आज गौशाला गए नंद बाबा तो क्या देखा? गायें पूंछ उठा उठा के नाच रही हैं, हम्मा हम्मा शब्द कर रही है, अपने बछड़ों पर कुछ ज्यादा ही वात्सल्य लुटा रही है। और कृपानाथ प्रेम से बकर नंद बाबा को देख रही है, गायों के थन से दूध अपने आप झर रहा है। ये सब दृश्य देखकर नंद बाबा को लगा कि कुछ तो मंगल की सूचना है, कुछ तो शुभ सूचना है, पर क्या है कैसे पता चले? उसी समय यशोदा जी की ननंद, ठाकुर जी की बुआ, यशोदा जी की ननंद, ठाकुर जी की बुआ, नंद बाबा की बहन। नंद बाबा के 2 बहनें थी, एक का नाम था सुनंदा, दूसरी का नाम था नंदिनी। दोनों आई हुई थी। एक थोड़ी चंचल थी सुनंदा जी, एक थोड़ी धीमी धीमी थी। चंचल का मतलब ये नहीं कि बस वो थोड़ा सबसे बातचीत वो कर लेती थी सुनंदा जी। वो जगी, उन्होंने कहा जाके देखूं भाभी के क्या हुआ। नंदिनी ने कहा देख, हुआ जो भी हो हिसाब से मेरे को भी जाना चाहिए
तेरे को भी जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं बाद में जाऊंगी, पर तू चली जा, पर जो बधाई मिलेगी वो आधी आधी होगी। हाँ, अब किसी घर में 4-5 बहनें होती हैं ना, तो 4-5 बहनें आरती करें तो उसमें समय बहुत लग जाता है, इसलिए 5 बहनें एक बहन को आगे कर दी कि आरती तू कर, थाली में जो आएगा वो सब बांट लिया जाएगा। तो नंदिनी ने कहा कि तू भले ही चली जा, लेकिन जो बधाई मिलेगी वो आधी आधी होगी। सुनंदा ने कहा वो बाद में देखा जाएगा, बधाई का प्रकार कैसा होता है। और सुनंदा जी गई, यशोदा जी का कक्ष खोला, यशोदा जी के पास में तो नीलमणि जगमगा रहा। सुनंदा जी ने समीप जाके देखो, हो इतना प्यारा लाला। सुनंदा जी ने सोचा, मैंने तो मन में सोचा था कि 60 की उम्र हुई है मेरी भाभी की, अब इस उम्र में कोई पतला दुबला हो जाएगा जो हो जाएगा, लेकिन ये तो इतना मधुर, इतना प्यारा, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपने भाई के सुख का विचार करने लगी सुनंदा, मेरे भाई को कितना सुख मिलेगा इस लाला को देख के। ये मेरे भैया भाभी के कौन से पुण्य का फल हुआ है। देखो ना, देख देख के मेरा तो आनंद से हृदय भरा जा रहा है। ओहो देखो ना, ये कितना मधुर बालक है, ओहो कितना मधुर है। ऐसे सुनंदा का हृदय भरा जाता है। बहुत देर तक तो सुनंदा ऐसे ही आनंदित होती रही, और फिर सुनंदा जी ने जो है यशोदा जी को जगाया, भाभी उठो, ओ भाभी उठो ना, उठो उठो। क्या बात है दीदी, अरे क्या दीदी दी कर रही है तू, भाभी देखना कितना सुंदर लाला हुआ है। दीदी इतना प्यारा लाला, ये किसका लाला है? अरे तेरा है, मैं कोई पड़ोस से लाके धरी हूं क्या, या तेरे लाला हुआ? दीदी मेरे लाला हुआ, इतना प्यारा हुआ। सुनंदा जी ने कहा, भाभी तूने तो हमारा कुल धन्य कर दिया। यशोदा जी ने कहा, दीदी आपके आशीर्वाद से हुआ है। ये हमारी यशोदा मैया का गुण देखो, ऐसे नहीं कि इतरने लग जाए कि देखो, नहीं तो बुरा नहीं मानना, कहीं कहीं माइयों के छोरा होता ना, इतरती बहुत है। हाँ। और जिसमें घर में 2-3 बहुएं और दोनों और बहुओं के लड़कियों ने इनके छोरा हो जाए तो फिर तो बचे तो धरती हूं 5 फुट ऊंचा बेवे। लेकिन यशोदा मैया का दैन्य देखिए, पर ब्रह्म शिशु रूप में बगल में है, और क्या कह रही है, दीदी आपके आशीर्वाद से हुआ है, आपके आशीर्वाद से हुआ है। यशो ददाती इति यशोदा, जिसको यश देना आता है, यश लेने वाले को अपनी मां नहीं बनाते भगवान, यश देने वाली को अपनी मां बनाते हैं भगवान। भक्त का स्वभाव यश लेने का नहीं, भक्त का स्वभाव यश देने का होना चाहिए, लेने का स्वभाव होना चाहिए। अब तो सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई, भाभी मैं जाती हूँ, भैया को बोल के आती हूँ, भैया सुनेगा कितना खुश होगा। और दौड़ी दौड़ी गई सुनंदा जी, दौड़ के भैया 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 सुनो, भैया सुनो। अरे क्या हो गया री सुनंदा, आज सुबह सुबह कौन भूत तेरे पीछे पड़ गया? सुनंदा जी कहती है, मन में भूत नहीं तेरा पूत। क्या हुआ सुनंदा, क्यों चिल्लाते हुए आ गई तू आज सुबह सुबह गोष्ठ में? बाबा इतनी बढ़िया खबर लाई हूं, सुनोगी तो नाचने लगोगे। हाँ हाँ सुनंदा, खबर का इंतजार तो मैं कर ही रहा हूं, पर तू झटपट बताना क्या खबर है। अब देखो, खबर तो ऐसे समय में क्या आनी है निश्चित है, पर अब उसमें खबर में 2 पक्ष है ना भाई, कि
लाला हुआ है कि लाली हुई है, बस कान तरस रहे हैं, जल्दी बताना क्या बात है। बाबा तेरा आंगन धन्य हो गया, बाबा तेरा एकादशी का व्रत सफल हो गया, बाबा तेरी गौ सेवा सफल हो गई, बाबा तेरी संत सेवा सफल हो गई, बाबा तेरी तीर्थ यात्रा सफल हो गई, बाबा पितरों का आशीर्वाद फल गया, बाबा ब्राह्मणों का आशीर्वाद फल गया, बाबा अपने पूर्वजों ने जो जब तब कर्म किए वो फल गए, बाबा साधु संतों का ऋषि मुनियों का आशीर्वाद फल गया, बाबा देवताओं का आशीर्वाद फल गया। अरे बावरी सब फल गया, पर हुआ क्या? बाबा तेरे लाला हुआ है। इतने राजी हुए कि अपने गले की माला उतार के झट सुनंदा जी के गले में पहना दी। आप लोग भी राजी हुए हो तो पड़ोसी को पहना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। खुशी है तो पहना सकते पड़ोसी को, किसी को। तो नारायण एक माता जी ने पहना दी, बहुत बढ़िया। इस प्रकार आनंद उत्सव हुआ। और तो सुनंदा जी गोकुल गांव के मुख्य स्थान पर चली गईं और वहां जाकर उन्होंने सबको खबर करी, अरे गोकुलवासियों जागो जागो, ब्रजवासियों जागो जागो, मैया के लाला हुआ है, बाबा के लाला हुआ है, बधाई है। और बधाई की घोषणा सुनते ही झुंड के झुंड गोपियां तो इंतजार कर रही थी कब खबर मिले और कब हम जावें। अरे लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, हो लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। ओ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में वैरही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आई है। झुंड के झुंड नंद घर आवे, झुंड के झुंड नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। हे ब्रह्मानंद समान